तो राधा तू बड़ भागिनी और कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो सब तेरे आधीन। तो वृंदावन के धाम कोई और मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। आदरणीय श्रोतागण, राजपूत कैसेट के सौजन्य से हम लेके चल रहे हैं ये वीआईपी चुटकुलों के बारे में, जिसमें आप सुनेंगे चारों तरफ कैसी वीआईपी फैली हुई है। कहने का मतलब ये है, अगर किसी से तुम बात करके देखो, तुम अगर किसी से कुछ काम की कहो या दूसरा तुमसे कुछ कहे, तो बाद में ये जरूर कहेगा कि भाई ऐसा काम होना चाहिए, लेकिन वीआईपी ढंग से। ये क्या वीआईपी है, चाहे बनने लायक हो या न हो, लेकिन वीआईपी जरूर बने। क्या दशा है कि हम रहे तुम्हें समझाई और चलिया वीआईपी, हम रहे तुम्हें समझाई चलिया वीआईपी। कैसी वीआईपी अवदेश, चाहे घर में कझो ना हो, लेकिन वे बनेंगे वीआईपी। वीआईपी का मतलब है वेरी इंपोर्टेंट पर्सन, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति। लेकिन अब हर एक चीज महत्वपूर्ण बनेगा। क्या दशा है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बन रहे सब वीआईपी। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बन रहे सब वीआईपी। और दिन भर बाहर करे मजूरी, पर घर खर्चा वीआईपी की, खाना खाई वीआईपी। वीआईपी हम रहे तुम्हें समझाए चलिया वीआईपी। और वैसे वीआईपी बनने में एक सबसे बड़ी फायदा, अगर तुम्हारे शर्ट को कपड़ा कम है या पैंट को कपड़ा कम है, तो तुम भाई वीआईपी से मायला 50 रुपये लगवाओ, लेकिन इधर कोई ना कहेगा कपड़ा कम रहा। एक दिन हम जा रहे मोटरसाइकिल, कहा देखी के पैंट एक तरफ से फटी पाए से, और जैसे ही वो फटो सोचने लगे अब कहा करें, रहे बड़ी जल्दी। हमने अंगेला से कहा देखो कि एक जने आए रहे वीआईपी, उनके दोनों गोड़ फटे रहे। जब हमने जदे की सोपो वो गोड़ फाल लो, कौन ना कही कि तुम फटो पैंट पहन वीआईपी बनी गए। क्या दशा है, वीआईपी बाकों से लवाइला वो रंग हो गए गहरा। और वीआईपी बीबी साड़ी मांगे, जब तीखे सबरो चेहरा की नजरे न की वीआईपी। वीआईपी हम रहे तुम्हें समझाए चलिया वीआईपी। अब जब आज छोड़ो, अगर काऊ की बारात जाए तब तुमने देखी हो या दशा कैसी हो। काऊ की अगर बारात जाए घर कपड़ा ना है तो मांग के ले जाए, लेकर जाए वीआईपी ढंगा से, तो क्या दशा है। वीआईपी दूल्हा सज के जाए, वीआईपी जाती बारात। वीआईपी दूल्हा सज के जाए, वीआईपी जाती बारात। और वीआईपी सामान मिले तब फिर सीडी आवे साथ के बीबी
तीन की वीआईपी हम गए तुम्हें समझाए, चल यहाँ वीआईपी। बराए तो वीआईपी सज के जात और हुआ न वीआईपी खाना में तो ठाड़े ठाड़े खा, कोई ना पसंद आओ। बेचारे बड़े बूढ़े लोग जो है ठाड़ी ठाड़े भाई देख रहा तो चुपचाप लौट या तो घर ही खाता है, उन्हें मिलते ही ना वीआईपी के चक्कर। और जब वीआईपी बीवी घर में आई तो फिर तो सब वीआईपी काम हो रहे। क्या दशा है, वीआईपी बीवी घर में आई तो होए वीआईपी काम। अब देख वीआईपी बीवी घर में आई तो होए वीआईपी काम। वीआईपी सासु को गाली दे दे, अब लेके ससुर को नाम के झगड़ा इनको वीआईपी हम गए तुम्हें समझाए, चलिए वीआईपी। वीआईपी बीवी जब घर में आई तो फिर तो सब वीआईपी काम हो। अबे वीआईपी सास गए गाली देती वीआईपी। हाँ हम तुम्हें बताएं कि एक वीआईपी के चक्कर में ही चली गई। कैसे? अब कह रहे हम जता ना बताइए कौन से गांव की बात है, लेकिन वे वीआईपी के चक्कर ही में हाँ क्या बात थी। घर में सीडी देखन का जे लोग वीआईपी अब मान लो सब चीज मिली रहा। घर में सीडी देखन का जे लोग वीआईपी बीवी लोग देखे तब छोड़ो पति को साथ, आंसू आए वीआईपी हम गए तुम्हें समझाए, चल यहाँ वीआईपी। हाँ दोस्तों, तो अब इसके बाद में हम देखते हैं कि अंधविश्वास में कैसे इंसान फंसे हुए हैं। अगर कोई बात बता देता है तो हर एक इंसान उसे सच समझ लेता है। तो देखते हैं अंधविश्वास के बारे में। वैसे अंधविश्वास में पढ़ कर के इंसान को बाद में शर्मिंदा ही होना पड़ता है कि एक राजा थे, उसी राजा के नगर में एक बाहर आश्रम था। तो उस आश्रम पर एक महात्मा जी रहते थे, और जब वो महात्मा जी आश्रम पर रहते थे शाम को वो शंख बजाया करते थे। तो उन महात्मा जी के पास में एक गधा बना रहता था, और जब वो गधा रहे जैसे ही महात्मा जी शंख बजाए सोई वो गधा रह के वो शुरू हो जा। तो जब आरती करो करे वो गधऊ रह को करे। सो महात्मा जी ने अपने दिल में एक बात सोची, हमें जब मालूम पड़ता जे पूर्व जन्म में कोई महात्मा होए, हाँ ताई के माए तो मतलब संग ही शंख बजाता। तो उनने वो गधा को नाम संकेश्वर रख दिया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो गधा खत्म हो, उनने शंख बजाओ सब बोलो ही ना, होए तब बोले। कैसे बोले? जब वो गधा ना बोलो सो महात्मा जी ने जो गधा रहे बाकी मालिक से एक बात बूझी, जवाब दो। जब बताओ भैया जो संकेश्वर महाराज आते सो कहाँ चले गए? कहाँ लगे संकेश्वर महाराज कौन से? जब है संकेश्वर महाराज, अरे तुम संकेश्वर महाराज को नहीं जानते हैं? वो शंख बजाया करते थे। जवाब दो। हम तो बोले नहीं, तुम्हारे घर पर बना रहता था। कहाँ लगे वो तो गधा तू? हाँ गधा तो था, लेकिन वो संकेश्वर महाराज आते। जवाब दो तो खत्म हो खत्म। कहाँ लगे? हाँ खत्म हो ही गए। सोचन लगे अब कहा करें आए। अरे जब संकेश्वर महात्मा जी खत्म भये तो हमें तो अपना सिर मुड़वाए ही चाहिए। गए बाजार, एकदम से सिर मुड़वा, फिर आए गए। और जब वे हुआ ना आए
बाकी बाद में उनके चेला आए, चेला ने जवाब दो गुरुजी तुम जब बताओ जो तो पहले तो तुम्हारे बड़ी बड़ैया दाढ़ी और जो बाल रहे, लेकिन अब क्या बात है? गुत्ता क्यों कलाओ गुत्ता? तो भी बोले लला तुम्हें न मानो कि गुजरी गए मेरे लाल संके सुर स्वामी गुजरी गए मेरे लाल संके सुर स्वामी। जवाब दो लला तुम्हें धोरू मानो संकेश्वर महात्मा जी खत्म हो गए। हाँ तो उनके चेला बोले जब बताओ गुरुजी भला संकेश्वर महात्मा जी कौन से आते और कितने बड़े महात्मा आते? तो उनके गुरुजी बोले लला इतने बड़े सन्यासी लाला जो भजन में शंख बजावे बसे जाई सुरलोक में जाई के अब नजरी नहीं आवे गुजरी गए मेरे लाल संके सुर स्वामी गुजरी गए मेरे लाल संके सुर स्वामी। जब आओ दो लला वे बहुत बड़े महात्मा आते और तुम्हें ना मालूम जब हम भजन करो करते तो जब बाद में शंख बजाते तो वे संग ही बजाते। चेला ने सोची पता ना कितने बड़े महात्मा हुए जब और जब गुरु जी ने अपो सर घुटवाए लो तो भला हमें घुटवाना में कहा एकदम से बानी सुने के गुरु अपने की फिर गए बाजार में आई नाई के पास में पहुंच के भैया तीनों सिर घुटवाई गुजरी गए मेरे लाल संके सुर स्वामी गुजरी गए। अब ऐसा हुआ वे तुरंत ही वहां से चले एकदम से नाई की दुकान में पहुंचे उनने हुआ पंखर घोटवाए लाओ और जैसे ही सिर घुटवाओ अब होना के जो चेला रहे उनने पूछी जब बताओ गुरुजी तुमने सिर को बोले है तुम्हें मालूम ही ना संकेश्वर महात्मा जी खत्म हो ही गए। जवाब दो संकेश्वर बोले हाँ। अब ऐसा हुआ संकेश्वर की खबर सुन ले सोईते बैसी सघुटाई गांव शहर अब चार तरफ कोई सिलसी पड़े दिखाई गुजरी गए मेरे लाल संकेश्वर स्वामी गुजरी गए मेरे लाल संकेश्वर स्वामी। अब तो जो कोई खबर सुन ले संकेश्वर की सोई अपन सर घुटवाए रहे लेकिन जकाऊ को ना मालूम रहा है कि संकेश्वर का धाते चारों तरफ सिलसी देखा है और जब राजा के सिपाही ने देखी कि संकेश्वर महात्मा जी खत्म हो ही गए तब सिर मुड़वाओ राजा के सिपाही कोई चल के झट बाजार देखी दशा जब मंत्री साहब ने दौड़ाई झटकार गुजरी गए मेरे लाल संकेश्वर स्वामी गुजरी गए।
सिपाही ने जैसे ही अपन सिर मुड़वाओ, राजा ने जवाब दो, जब बताओ तुमने जो सभा ने सिर क्यों मुड़वाए, लोग सभा के बाप घटते ही मरे गए। जवाब दो ना है तो बोले क्यों, फिर क्यों तुमने मुड़वाया? कहने लगे संकेश्वर महात्मा जी खत्म हो गए। संकेश्वर महात्मा कैसे महात्मा आते तुमने देख? बोले हाँ हमने तो खूब देखे और इतनी बढ़िया बातें ना करते, हम तुम्हें कहा बता मालूम कचो है। अब बताने हम ये जा रहे हैं कि अंधविश्वास में पढ़कर के शर्मिंदा होना पड़ता है। तो जब उन्हें कछना मालूम रहे, मंत्री ने जब सुनी, अब तो राजा सिर मुड़वाने के लिए चाले। मंत्री ने जवाब दो, पहले हम देख ले ताकि बाद में तुम मुड़वाओगे। जो संकेश्वर आते कौन? अंगेला जब बढ़ के गए, उन्हीं महात्मा के पास हमें पहुंचे। जवाब दो, जब बताओ तुमने संकेश्वर देखे? बोले हाँ खूब देखे। कैसे महात्मा आते? जब तुम्हें कहा बात बताएं कि महात्मा धोर हुए को गदा, और जब हम भजन करो करते तब ही हम पूरे को करते। तो हमने जब सोची के जे पूर्व जन्म में महात्मा हो गुना संकेश्वर अद्दो महात्मा तो कजो ना गदा। और जैसे ही मंत्री ने तने शब्द सुने सोई कान लगे तो बिल्कुल ही पाए। तब वैसे खुलो जब संकेश्वर को, लोग गए शरमाई। अंधविश्वास में कोई मत पड़ियो, मंजे से गए समुझाई के धरियो पैर संभाल संकेश्वर स्वामी। दोस्तों अब देखते हैं इसके बाद कि जो लोभ में पड़ जाता है, बताते तो ये हैं कि हर पाप का बाप लोभ होता है। किसी भी इंसान को लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। देखते हैं इस दृष्टांत के बारे में कि लोभ में पड़ने के बाद में हमेशा दुख ही दुख मिलता है। वो कैसे? तो देख रहे हैं। अरे एक बात हम तुम्हें बताओ महाराज। और सभा बीच गाय के समझाऊं। बिल्कुल समझाओ स्वामी जी। तुम सुन लो मेरे भाई के मेरे भाई, होए होए मेरे भाई के मेरे भाई। देखो हम ये बताने के लिए जा रहे हैं कि इंसान को लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। एक किसी गांव में एक चालाक आदमी रहता था, लेकिन उसके घर में दौलत नहीं थी। समझा रहे हैं हम आप लोगों को। लोभ से हानि कैसे होती है, रहे तुम्हें समझाई। लोभ से हानि कैसे होती है, रहे तुम्हें समझाई। और जिसका हृदय लोभ भरा वो बाद में रहे पछताई। अरे पछताई, होए होए मेरे भाई रहे पछताई, होए होए मेरे भाई। एक बात हम तुम्हें बताऊं, सभा बीच गाय के समझाऊं। तुम सुन लो मेरे भाई के मेरे भाई।
पास में बुद्धि तो बहुत थी, लेकिन दौलत नहीं थी। घर में 3 लड़की हैं, सोच रहा है कैसे हम इनकी सगाई करें। था बुद्धि का चतुर लेकिन दौलत घर में नाई। था बुद्धि का चतुर लेकिन दौलत घर में नाई। और लड़की 3 घूमे घर में, कर न पाई सगाई सोच दिल छाई। ओए होए मेरे भाई सोच दिल छाई। ओए होए मेरे भाई के मेरे भाई। एक बात हम तुम्हें बताऊं, तुम सुन लो मेरे भाई के मेरे भाई। ओए होए मेरे भाई के मेरे भाई। ओए होए मेरे भाई। उसके घर में 3 लड़की थी, सोच रहा है कि हम इनका विवाह कैसे करें। हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे घर पर तो बर्तन भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। तो तुरंत ही वो चालाक आदमी एक सेठ जी के पास में पहुंचा है। और जब वो सेठ के पास पहुंचा, जवाब दिया ऐसा करो, तुम कुछ दिन के लिए हमें अपने बर्तन दे दो, और जब हम अपनी लड़की का विवाह कर लेंगे तो फिर तुम्हें ये बर्तन वापस दे जाएंगे। जब ये कहा, सेठ जी कहने लगे, हाँ बड़े चले आए उनसे वासन लेने के, हम नहीं देंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। तुम किसी जमानतगीर को लेके आओ, क्या पता तुमने दे या ना दे। बेभाजे एकदम से जमानतगीर को लेके आए, और जब वे जमानतगीर को लेके आए, वासन लाए और बर्तन लेके तुरंत ही वहां से चले। बड़े धूमधाम से शादी करी, और जब शादी करी हुआ के बाद में सेठ जी के वे बर्तन उनने लौटाए दे। और जब बर्तन लौटा रहे, उनके संगम 5 बर्तन और लगाए, क्योंकि वो तो चालाक आदमी था। और जब सेठ जी के पास हमें बर्तन लेके गए, जवाब दो, सेठ जी ले जो बर्तन है और जे न के बच्चा है। सेठ जी सोचने लगे, जूतो बिल्कुल ही पागल, भला बर्तनों को बच्चा होता, कोई बात ना है, ऐसो पागल हमें कब ना मिलो। फिर गए, दूसरा जब विवाह हुआ है तो फिर उनके पास हम बर्तन लेने के लिए गए। जवाब दो, देखो अब की बार हम स्टील के बर्तन जरूर लेके जाए, पीतल के चाहिए। सेठ जी बोले, अब करता हूँ 5 दे के जाइए। उनने पीतल के दे। फिर शादी करने के बाद फिर उनके पास में ले आए। जवाब दो, ले सेठ जी दे न के बच्चा। अरे हिसाब से धल्ले करें, क्योंकि तो लोभ में पड़े गए। अब क्या हुआ, पहली दूसरी शादी करके तीसरी पे नंबर आयो। पहली दूसरी शादी करके तीसरी पे नंबर आयो। सोने चांदी के बर्तन दी जो सेठ को फिर समझाया, कहीं मुस्काई। ओए होए मेरे भाई कहीं मुस्काई। ओए होए मेरे भाई। एक बात हम तुम्हें बताऊं, सबा बीत गाय के समझाऊं, तुम सुन लो मेरे भाई का मेरे भाई।
पहली दूसरी जब शादी करी और जब तीसरी लड़की का विवाह हुआ, सोई वे सेठ जी के पास में पहुंची। जवाब दिया सेठ जी, देखो पहले हम स्टील के बर्तन लेके गए तब हम लौटा रही। हाँ, अरे वाह के बाद में पीतल के लेके गए, लेकिन अब की बार हम बड़े धूमधाम से शादी कर रहे हैं। हाँ, सोने और चांदी के चाहिए, अब की बार हम ऐसे नहीं ले जाएंगे। एकदम से सेठ जी ने सोची, जब पीतल के लेके गो तब वो 5 देके गो, अब की बार हम आने अगर जाए सोने और चांदी के बर्तन दे दे तो फिर जो 5 देके जाए 20। तो एकदम से सेठ जी ने सोने के और चांदी के बर्तन दिए, लेकिन वे लौटान नहीं ना आए। और जब लौटाना ना आए तो सेठ जी ने एक पहुंचे वहां पर, थाने में रिपोर्ट लिख दी, जवाब दिया हमारे जो बर्तन ले लिए। एकदम से पुलिस गई, पकड़ के लाई, फैसला पहुंचा अदालत में। कहने लगे ये बताओ तुमने सेठ जी के बर्तन लिए? कान लगवा, हम ले गए। खैर तुमने इनके बर्तन क्यों नहीं दिए? जवाब दो, हमने तो पहले ही सेठ जी को बताओ तो कहने के बर्तन तो सारे मरे गए। सेठ जी कहने लगे क्या बर्तन मरते? वो कान लगो या तो है नहीं, चुप बैठे रहो, ज्यादा बातें मत करो। तुम जब बताओ, जब हम पहले बर्तन लेके गए तब 5 उनके संग में दे के गए, उनके बच्चा। दूसरी बार जब लेके गए फिर वो बच्चा दे के गए। अब तुम हमें एक बात जब बताओ, जब बर्तन बच्चा दे सकते हैं तो क्या बर्तन मर नहीं सकते? सेठ जी बेचारे मोंगा देकर रह गए। ऐसा ही नहीं, सेठ जी वहां से अपने घर पर चले आते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, कभी लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। अरे एक बात हम तुम्हें बताऊं और सभा बीच गाय के समझाऊं, तुम सुन लो मेरे भाई के मेरे इधर वो बताया है। देखते हैं दूसरे दृष्टांत की तरफ कि हमारा देश भारत फैशन में कितना फंस चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब किसी को देखो वो हमेशा फैशन में ही लगा रहता है। फिल्म में अगर थोड़ी सी कुछ करी वे तुरंत ही लेने के लिए भागे। क्या दशा है? कवि शिवराम ने लिखा है कि फैशन में भारत देश और फंसी रहो ऐसा जनी, फैशन में भारत देश फंसी रहो ऐसा जनी। फैशन में कहां से कहां तक पहुंच गए हैं इसका कुछ भी पता नहीं है। पहले क्या था और अब क्या है किसी को नहीं मालूम, सबको मालूम है लेकिन कहता कोई भी नहीं है। पहले की देवी इस भारत में रहती सादा वेश, पहले, अभी नहीं, बहुत पहले। पहले की देवी इस भारत में रहती सादा वेश, ग्रह कार्य और पद सेवा में रहती मंगना हमेश। लाज रखती अपनी, रखती अपनी, फैशन में भारत देश फंसी रहो है सजनी।
माता पिता की सेवा करती थी सास। अब क्या दशा है, आज कल की देवी ने सब डारी लाज उतारे। आज कल की देवी ने सब डारी लाज उतारे और केस खोल के ससुर जेठ संग अब डोले सरे बाजार। कबायक भरे बनी फैशन में भारत देश फंसी रहो है सजनी। अब देख क्या दशा है, अरे जब सड़क अपनी करे तो देखो पाउडर और क्रीम लिपस्टिक बिंदिया टीको बाल। पाउडर और क्रीम लिपस्टिक बिंदिया टीको बाल। कोट बूट पतलून घड़ी कर जो पेड़ों करे कमाल। जाकी पीछे को है तनी, को है तनी भारत देश फंसी रहो है सजनी। और ऊंची एड़ी चप्पल पहन, चप्पल 8 अंगुर ऊंची हो सड़क पर पटे पारे जहां से कोई मतलब ना। ऊंची एड़ी चप्पल पहने रोज सिनेमा जाए, ससुर जेठ संग जाए होटल में। अब बैठ के खाना खाए शर्म नाए दिल में बनी, दिल में बनी फैशन में भारत देश फंसी रहो है सजनी। कहाँ तक गए अनेक नयन के बड़े निराले ढाट। कहाँ तक गए मंजे सैन के बड़े निराले ढाट। उठ के बहु बाजार चली जाए तो सास उठावती खाट। पति से कबहू न बनी, कबहू न बनी फैशन में भारत देश फंसी रहो है सजनी। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं इसके बाद, यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि महात्मा के अगर 4 बोल भी जिंदगी में याद कर लिए तो वो भी बहुत काफी हैं। देखते हैं कि एक गांव में महात्मा जी आए और उपदेश दे रहे थे। और जब उपदेश दे रहे थे तो सेठ और सेठानी रहे। सेठानी जो रहे बेने का धर्मात्मा स्वभाव की रहे हो, सेठ को कोई मतलब ना है, अपने दुकान ही पे जाओ करे। अब ऐसा हुआ कि वो सेठ जी जब दुकान पे जाओ करें और वे सेठानी रोज उपदेश सुनने के लिए जाए, तो एक दिन उन सेठानी ने सेठ से एक बात कही और जवाब दिया, देखो तुम तो रोज दुकान पे जा और कितने बढ़िया महात्मा जी आए और तुमने उनके उपदेश सुना सुनने। बोली अब हाथ पकड़ के प्रियतम को अब देश, अब हाथ पकड़ के प्रियतम को सेठानी ने समझायो है। प्रभु के उपदेश सुने नाई सारो जीवन बितायो है। जवाब दिया, सारी जिंदगी हो गई लेकिन तुम सत्संग में ना
अच्छा कपड़ा की दुकान थोड़ू तुम्हारे संग चली जाए, हमने तो जा सुनी है ये तो धर्म कर ले वह संग जा तो। सेठ जी बोले तू काय कुछ पागल है? बोले पागल ना, अगर तूने हम सब हैं? हम पागल हैं? ऐसा करो हमारी एक बात सुनो, इसलिए हमारा कहना है, सेठानी बोली इसलिए हमारा कहना है, कल मेरे साथ में चलना है, एक साजन साधु आए, उनके उपदेश को सुनना है, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राधे श्याम। एकदम से सेठानी ने जवाब दो, देखो एक बहुत बढ़िया महात्मा जी आए और तुम हमारे संग में चलो और वहां उपदेश सुनेंगे और तुम्हारी दुकान अब मत जाओ। सेठ जी कहने लगे देखो हमें मत ले जाओ वहां। जवाब दो अगर हम वहां चले गए तो भला दुकान में कपड़ा को बेचे। सेठानी बोली तुम देखा झुको, लेकिन हम तुम्हें आज ना छोड़े। तुरंत ही अपने पति को हाथ पकड़ के और वे सेठानी जब वहां से चली और महात्मा जी के पास ही वे सेठ जी बैठ गए, बैठे रहे फिर वे सो ही गए। और जब वे सोए तो उनने एक सपना देखो, कहा देखो कि हम दुकान पे बैठे, और जब दुकान पे बैठे हैं तो एक ग्राहक सामने आओ, और जैसे ही ग्राहक आओ उनके कपड़ा की दुकान रहे। जवाब दो सेठ जी, हाँ ऐसा करो जा में से थोड़ो हमें कपड़ा दे दे। अब ऐसा हुआ कि सेठ वहां पर सोए रहे, तब सपनो नजर में आयो है, और देखी दुकान पे बैठे एक ग्राहक सामने आयो है। वे थोड़ी देर तो सुनते रहे फिर सोए गए। उनने कहा देखी कि हम तो दुकान पे बैठे ग्राहक सामने ठाड़ो। जवाब दो सेठ जी जाम से कपड़ा दे रहे। अब वे तो जल जानता कि हम तो दुकान पे बैठे ग्राहक के सामने वो कपड़ा फाड़े रहे, लेकिन महात्मा जी को पीताम्बर उनके हाथ में पड़े हो। हाथ पीताम्बर गहली नो फाड़न की लाग लगाई है। देखी दशा जब नारी ने तो बुद्धि गई चघराई है। जैसे ही उनने सेठ जी ने पीताम्बर हाथ में पकड़ो और बैले के बीच तहते फाड़, और जब पीताम्बर फाड़ो सेठानी ने एकदम से जवाब दो, है तुमने महात्मा जी का पीताम्बर फाड़ दिया, क्या कर रहे हो? सेठ जी कहने लगे हमें माफ करिए, हम तो सो ही गए, हमें न मालूम झुका बहु, कोई बात ना। तुरंत ही वहां से चले अपने घर पे आए, और जब दूसरों दिन भाव सोई सेठ जी फिर चाले। सेठानी बोली देखो हम तुम्हें उपदेश सुनाने के लिए ले गए, लेकिन तुमने हमारी एक बात नहीं मानी। अब तुम ऐसा करो, तुम्हें नहीं मालूम है महात्मा जी की अगर 4 बातें भी याद कर लो तो भी जिंदगी कट जाएगी। सेठ जी सोचने लगे चलो ये 4 बातें ही लिख ली, कॉपी कलम हाथ में उठाई और तुरंत ही भी चल। और जब हुन से चले जैसे ही महात्मा जी ने देखो सोचने लगे कल तेने पीताम्बर भात दो आज पता ना जी कहा। दूर से जैसे ही सेठ जी वहां पहुंचे हैं तो महात्मा जी ने उनसे एक बात कही, आए गए। सेठ जी एकदम से रुके, उनने जब बात लिख ली आए गए। फिर एकदम से वे महात्मा जी के पायन पे जैसे ही झुके,
सो बाबा जी ने एक बात कही का झोंक गए। सेठ जी ने पाए तो बाद में छुए बाबा तले गले का झोंक गए। फिर वहां के बाद में जैसे ही वे बैठे सोई महात्मा जी ने जवाब दो का बैठ ही गए। बहु बात लिखे लाई और जब वे चले तो एक बात कही का चलना है। अब ये चार बातें उनने लिखी। तब अब सारी बातें लिख करके फिर सेठ रहे हर्षाई है। और घर में पहुंच के मेरे भैया फिर रटना उन्होंने लगाई। अब ये चारों बातें लिख लाई। आई गए, झोंक गए, बैठ गए, चले गए। अब तो चाहे संजा हो चाहे सवेर हो, सोवत हो चाहे जगत हो, यही चार बातें याद। ऐसा हुआ चलते फिरते सोते जगते अब थे उन्हीं में खोई गया। सोच रही मेरे सेठ जी पागल हो गया। अब तो चाहे वे सोए चाहे जगे कहूँ जाए लेकिन जे ही चार बातें याद करता रहे। अब काऊ की बात ना है सुने तो सेठा नहीं सोच रही अपने मन में कि अब तो जी हमें जब मालूम पत्ते पागल होएगा कहा करें। एक दिन उनसे एक बात कही देखो अब तो तुम दुकान ऊपर ना जाते। वे बोले हाँ आए गए। जवाब तो ना हमने जा थोड़ू कही। हमने जा कही कि अब तो तुम दुकान बिल्कुल ना जाते भला उन तो कोई बात ना हो। या बोले हम झोंक गए। सेठा नहीं बोली ना तुम हमारी बात तो सुनो कम से कम। हमने जा थोड़ू कही। हमने जा कही देखो तुम दुकान पे जाओ और वहां जा करके और तुम कुछ कपड़ा वपड़ा बेचो और तासे कुछ गुजारो चले। वे बोले हम बैठ गए। सेठा नहीं सोचने लगी झुका वो अब हम कहा करें, ये तो बिल्कुल ही पागल हो गए। एक दिन ऐसा हुआ, अब देखो समझाने हम जा रहे हैं कि महात्मा की चार बातें भी काफी हैं। तो एक दिन सेठ जी सोए रहे तब चोर घर में आए हैं और सोवत से जागे तुरंत तब अक्षर वे दोहराए। एक दिन ऐसा सेठ जी सोवर रहे घर में आओ तो वे सोवत जगते यही अक्षर काऊ करता थे तो और कुछ याद ही ना रहा। उनके घर में चोर आए और जैसे ही उनने खिड़की तम्मा वो झक्के देखो तो सेठ जी की आंखें खुली गई। वे ही अक्षर और जैसे चोर ने देखो तो सेठ जी बोले का आई गए। चोर खान लगे हमें लगा चोरे जाने देख लो ऐसे कर नीचे झुके जा। और जैसे ही वे झुके सोई सेठ जी बोले का झुक गए। चोर बोले और तो बिल्कुल ही देख लो ऐसा कर तू बैठ जा। बैठे सेठ जी बोले का बैठ गए। कोई चोर उठ के माजे सेठ जी खड़े हो गए। जवाब देने लगे ये बात बिल्कुल सच है। हमारी स्त्री ने जो हमसे कहा था वो भी बिल्कुल सच है। इसलिए हमारा सिर्फ ये कहना है दोस्तों मेरे भ्रात विनायक मेरी है तुम मान ली जो मेरा कहना। साधु की बात कामयाब है उपदेशक तुम सुनते रहना। हाँ दोस्तों तो अब देखते हैं मतलब शराब के बारे में कि अधोमाफ करे इसमें बुराई वाली कोई बात नहीं है। एक राजा मंत्री से छिपा करके जो शराब पी रहा था तो वो मंत्री को मालूम पड़ गया कि राजा तो शराब पी रहा है।
तुरंत ही उनने एक बोतल उठाई और अपने बगल में दबा के चले और पियन वाले को ने ढक्कन को दिखाए फट जाए। फिर देखो चले वे तो बोतल लाई उठाई बगल दबाई न देर लगाई और राजा के पास में निकले फिर उनको दई दिखाई। जैसे ही मंत्री राजा के पास से निकले तुरंत ही उनने नेक दिखाई दई। सोई राजा ने पास बुलाओ इधर आओ, बताओ। जवाब दिया हमने कहा इधर आओ। राजा ने लाई निहार कई उचार सुनो चितलाई सुनो चितलाई। पास बुलाए के मंत्री को फिर उन्होंने बात बताई। एकदम से मंत्री को पास बुलाएला, जवाब दो, जब बताओ जो तुम्हें बगल में कहा था वो भी बोले कछो ना है, कछो ना है जहाँ में कछ तो है ही। जवाब दो, अगर तुम बूझ रहे तो हम शहर में गए तो सो आज तोता लेके आए सो है और तो कछो ना है। राजा बोले अच्छा तो हमसे झूठी कह रहे जब तोता है बगल में, अरे बताओ तो कहा है। मंत्री बोले साहब घोड़ा है। बोले घोड़ा और सो तुम्हारे बगल में, अब बताओ तो। देखो तुम्हें नहीं मालूम मैं तुम्हारा राजा हूं और भला तुम जब हमें नहीं बताओगे तो फिर किसे बताओ। तुरंत ही कि समझा कर राजा बोल पड़े मुझे सच सच बात बताना है और मैं तुम्हारा राजा हूं तुम्हें मेरे साथ में रहना है। एकदम से राजा बोले देखो अरे हम तुम्हारे राजा हैं, भला तुम्हें हमारे संग तो रहे और किला के संग रहे, बताओ कहा है जामे। मंत्री बोला महाराज सुनो मैं तुमको सत्य बताते हैं और गदा बगल में है मेरे अब की में सत्य सुनाते हैं। एकदम से जवाब दो देखो साहब अगर तुम बूझ रहे तो कोई बात ना, हमारे बगल में गधा है। राजा बोले गधा, जवाब दो हाँ। एकदम से जवाब दिया मंत्री तुम हमें बात नहीं बता रहे हो, सच सच बताओ क्या है। मंत्री बोलो साहब हाथी है। राजा कहने लगा हाथी नहीं, अगर अब की बार तुमने नहीं बताया तो तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें फांसी पर चढ़वा देंगे। मंत्री ने वह बोतल लाई सो एकदम से सामने दे दी। राजा कहा है तो हम तो पहले ही कह रहे थे तो हम कहा तुम्हें पीने के लिए रोका थी, बताओ। तब तो इतने ड्रामा करे फेंक रहे। मंत्री बोलो बिल्कुल बात सही है। देखो जब तुमने पहले हमें बूझी तो हमने एक बात कही साहब कछोना है, तो जब पहलो प्यालो इंसान कोई लगा है तो वो आके लिए कछोना है ओत, और जब तो सरो लगा है फिर वो तोता की तरह से तो लाल लगा तो, और जब तीसरो लगा है तो फिर वो घोड़ा की तरह से हेनाल लगा, चौथो लगा है फिर। मंत्री बोले अरे चौथो प्यालो जब ही लगावे चौथो प्यालो जब ही लगावे फिर वो स्वयं गधा बन जावे, हाथ पकड़वा को ले जावे बनावे वही लोट लगावे। एकदम से मंत्री बोलो देखो गधा हमने गलत थोड़ी बताई, चौथो प्यालो अगर जो लगाए फिर तो वो गधा की तरह हो जा तो हाथ पकड़ ले मन होता ले जाओ मन आता ही लोटे जा, और जब पांचवा प्यालो लगा फिर वो हाथी की तरह से मस्त हो जा तो जहां जा तो बस पूरी गली में झूमत बहु, फिर लास्ट में भी खुद ही शराब बन जाते। तो कहने का मतलब ये है ये शराब जो है इसके अनेक रूप हैं। तो जब राजा ने ये सुना है मंत्री की बात को समझने के बाद में उसने शराब छोड़ दिया है। अब देखते हैं यहां से आगे कि मूर्खता
कैसी होती है अब तुम्हें हम बताएं। देखो लिखा है विद्वानों ने, मूर्ख हृदय न चेतता, ठगता है सब कोई, दुख सहित जीवन कटे, ज्ञान कभी ना होए। दोस्तों देखते हैं इस दृष्टांत के बारे में। एक कुम्हार का घर था, उस कुम्हार के घर के पास ही स्कूल था जिसमें पढ़ाई होती थी, तो बच्चे छोटे छोटे पढ़ने के लिए जाया करते थे। अब ऐसा हुआ जब बच्चों में लड़ाई होती थी तो मास्टर चिल्ला करके उन बच्चों से ये कहते थे, देखो तुम तो बिल्कुल ही गधा बने रहे, हमने तुम्हें इतना पढ़ाया, तुम्हें नहीं मालूम है मैं गधा से इंसान को बनाते आए। तो वह कुम्हार ने सोची ये तो बड़े बढ़िया मास्टर है, सोचने लगा कोई बात नहीं, हमारे घर में गधा है तो हम इन मास्टर के पास में जरूर ले जाएंगे। ऐसा ही नहीं, जब उनने जा सुनी तुरंत ही गधा को कान पकड़ो और मास्टर के पास हम पहुंच गए। और मास्टर के पास पहुंच करके बोले, ए साहब आप होशियार बड़े, और जो गधा से मनुष्य बनाते हैं और लेते हो फीस, क्या इसकी और कितना समय लगाते हो? जवाब दिया, देखो तुम तो बड़े होशियार, अरे गधा से इंसान बनाए दे, तो जो गधा ले लो और पैसा बताओ कितने लेता। लो गधा आप दाखिल कर लो, रुपया चाहो सो दे दूंगा, बतलाओ मुझको समय ठीक, बस बाद समय के ले लूंगा। तुरंत ही जवाब दिया, लो अरे ये गधा अपने पास में रखो और तुम जितना भी समय बताओ, जितना पैसा बताओ हम तुम्हें देंगे, और तुम जो समय बताओगे हम उसी के अनुसार तुमसे ले लेंगे। मास्टर साहब सोचने लगे, तो बड़े ही बेवकूफ है, कोई बात ना, सोची जो गधा की गधऊ बच जाए और जो पैसा था रो बच जाए। जब आप लोग कचना है 500 रुपया दे दो। अच्छा, और मास्टर बोले 1 बरस लग जाएगी, सुनो लगा कर ध्यान, और बाद साल ले जाइए अपना पुत्र सुजान। जवाब दिया 1 साल रह गएगी और 1 बरस के बाद में तुम ऐसे ले जाना। मास्टर भी गए और उनने वो गधा जाए के बाजार में तो बेच दो और बाकी और पैसा में ले गए। बड़े आनंद के साथ में रहे, और जब 1 साल व्यतीत भाई, तब 2 दिन बाकी रह गए, तभी पड़ा बीमार, इस कारण से हो गए बाद बरस दिन 4। 2 दिन बाकी रहे और सोई में बीमार पड़ गए, तो 4 दिन और हो ही गए। तुरंत ही वे चले घस से जोरा उरा पाँव लेके वे पकाइया गई और बांधे रही सब, और वे रस्सी ले कौन सी वे ईंटें ढोर रही भट्टा पैते रो चल लगे, जाए हम ले चले तो जल्दी पहचान लिए। तुरंत ही जब उन पहुंचे और मास्टर से जब आप लोग देखो तुमने जो इंसान बनाया था, हम तुम्हारे पास में जो गधा लेकर के आए थे, अब वो कहाँ है? पहले तो मास्टर घबरा, पहले वहां के बाद में जवाब दो है। बहुत बढ़िया बात, तुम अब लौट के आए। अरे तुम्हें नहीं मालूम है, अब तो वो बड़ा आदमी है, वो बड़े शहर में रहता है। जब इतने शब्द सुने सोई भी एकदम से उनसे चले, और जब वे चले पैसा ले, पैसा लेने के बाद में हुन पहुंचे नवाब के पास में। मास्टर ने एक बात कही, तो देखो वो नवाब हैं और अब तो नवाब बन गए पढ़ लिखे, तो देखी दरवाजे पे खड़े रहे। जवाब दिया, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, हाँ हमें तू रोक रहा है, हमें रोक रहा है। जवाब दिया, हाँ तुम्हें रोक रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? ये नवाब का घर है। कहने लगा, नवाब का घर है, हमें मालूम है नवाब का घर है। जवाब दिया, आज्ञा नहीं मिलेगी। बोले, ओए बोला आज्ञा को देगा तू, बड़ा अकल का हेटा है, और जिसका उल्लू तू नौकर है वह नवाब मेरा बेटा है। जवाब दिया, तू आज्ञा देगा? जरूर देगा। अरे तुझे नहीं मालूम है
तू जिसके घर पर नौकरी करता है वो मेरा बेटा है, और तुझे नहीं मालूम अगर हमने खबर कर दी तो नौकरी मारी मारी फिरेगी और आंसू नहीं आएगा, आंसू निकल आया तो बंद नहीं कर पाओगे। क्या कहा हमने? वो चल लगो आए शायद कहूँ पिता ही भाई तुरंत ही उनसे चलो, सोचने लगी चलो नौकरी तो बची जाए। एकदम से नवाब के पास में पहुंचो, और जब बात नवाब से एक बात कही, देखो हमें जब मालूम पड़ते कि तुम्हारे पिताजी आए, नवाब कहने लगे हमारे पिताजी तो 1 साल पहले ही खत्म हो गए, भला हमारे पिताजी कहाँ है, बुलाए के लाओ। उन्हें जब बुलाए के ले गए, उनने जब देखी, जब आप तुम हमारे पिताजी हो, हमारे पिताजी बनकर के आए, वे कहने लगे वो तू क्यों पहचाने, अब ना पहचाने भैया। वो बोला क्यों पहचानोगे, अब तो नवाब हो बने हुए, क्या बेदिन तुमने भुला दिए, घर पर रहते थे बंधे हुए। वो बोला क्यों पहचानोगे, अब तो नवाब हो बने हुए, क्या वो दिन तुमने भुला दिए, घर पर रहते थे बंधे हुए। तुरंत ही जवाब दिया, तुम भूल गए, अरे तुम वो याद करो जो घर पर बंधे रहते थे, और जब घास चलने के लिए छोड़े दो जाते ना तब चारों गुड़वान नहीं जाते, अब नवाब बन गए तो तुम हमें भूल गए। बहने जब इतनी बात सुनी एकदम से लात दी, और जब लात दी सोई भी खड़े हो गए, सोचने लगे बारे मास्टर पैसा ले लाए, बताओ पैसा ले ले, आदत ना बोलाए पाई, बोले आदत तो वही पुरानी है, तब तो मुझको ललकारता है, और पहले भी लात मारता था और अब भी लात मारता है। सोचने लगे आदत तो वही पुरानी है, अरे पहले जो लात मार तो कहा भाव तेरी लात मार तो ज्यादा बढ़िया तो कर रही है, तो ईंटे तो ढोर रहा, इससे तो गधा अच्छा था, बेकार मनुज ये बनवाया, रुपए भी मेरे खर्च हुए, बढ़ गया दुख सुख ना पाया। उनने अपने दिल में सोची ऐसे ही बढ़िया आते, जब सोची तो जब आप तो देखो बेटा, तुम हमारी बात सुनो ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, जैसे ही वे पगाइया रहे ना सो उन्हें खोल के और दिखाई सो अब तो न पे और मारो पारी, और जैसे ही मारो पारी सो एकदम से उनसे भागे और अपने घर पर पहुंच गए। पत्नी को उन्होंने सारा हाल बताया है। तो कहने का मतलब वही आता है दोस्तों कि मूर्ख हृदय कभी चेतता नहीं है, उसे सारा संसार ठगता ही रहता है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि चालाक बनकर के रहो बस, और हमारा कुछ भी मतलब नहीं है।